सोचिए, देखिए आपका एक दुश्मन आपके ही पैसे का इस्तेमाल करके और आपके ही पैसे से आपके सामने खड़ा हो रहा है, गन लेकर, बंदूक लेके, कैसा लगेगा? इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी को आप बैल मुझे मार वाला। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आत्मनिर्भर भारत की बात क्यों कर रहे हैं हम? अभी हम बात करें तो इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि हर कोई हर किसी काम में एक्सपर्ट नहीं होता है। बट वहीं पे बात करें, हर कोई अपने काम को करते हुए, एक दूसरे पे डिपेंड होते हुए कहीं ना कहीं हम आगे सर्वाइव कर रहे होते हैं। मेनली हम बात कर रहे हैं कि अभी आत्मनिर्भर की क्यों बात कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट की क्यों बात कर रहे हैं, इस चीज़ पे हम छोटा सा स्टोरी के माध्यम से इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। हम एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट भी रहते हैं। जैसे यदि मान के चलिए आपके घर के सामने एक किराना स्टोर है, एक राशन की दुकान है। उस राशन की दुकान में आपको गेहूँ, चावल, आटा, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो एक सिंपल सी बात करते हैं, चावल की आपको ज़रूरत है, तो चावल के लिए आप उस राशन की दुकान पे आप डिपेंडेंट है। अब उस चावल के लिए आप राशन की दुकान पे डिपेंडेंट है, आप चाहो तो इसके लिए खुद से आप गांव जाके खेती करके आप खुद से चावल ला सकते हो। बट आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपके पास और भी कई सारे काम होता है, आपका बिजनेस है या आपका जॉब है, आप वहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप वो काम कर सकें। इस केस में होता क्या है, आप उस चावल के दुकान पे आप डिपेंडेंट हो, उस राशन की दुकान पे। बट हाँ, आपके पास इतना स्किल ज़रूर होना चाहिए इस केस में कि आपको वो चीज़ें आता है, हर काम आपको आता है, बट आप फिर भी उस पर डिपेंड हो क्योंकि आप वो काम नहीं कर सकते हो। बट वहीं पर आप सेकंड सिनेरियो में सोच कर देखिए, अच्छा राशन की दुकान में एक अकेला ही है और आपका खेत भी वहीं पर है, मान के चलिए। अब उस केस में क्या करते हैं, अब वो राशन की दुकान वाला आपके घर पे आके कब्जा कर रहा है और आपके घर पे अटैक कर रहा है क्योंकि काफ़ी पैसा वाला बन चुका है। तो अब एक बात बताइए, अब वो राशन की दुकान आपके घर पे आके कब्जा कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आपसे मारपीट कर रहा है, तो एक बात बताओ, अब क्या अगले दिन भी आप उसी राशन की दुकान पे जाओगे आप राशन लेने के लिए, या अपना खुद से खेती करना है, अपना काम या कहीं और से जुगाड़ करना स्टार्ट करोगे? आप कुछ ना कुछ अलग ट्रिक जाओगे उस राशन की दुकान पे, तो आप कभी नहीं जाने वाले हो। जो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपसे मारपीट कर रहा है, आपसे ऐसा बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसकी दुकान पे नहीं जाओगे। तो सिंपल सी बात, हम सेम सिनेरियो में लेकर चल रहे हैं इंडिया चाइना के केस में। यदि हम चाइना पे डिपेंडेंट है किसी चीज़ को लेकर, और चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है, वॉर टाइप में कुछ क्रिएट हो रहे हैं, आप वो हमारे बॉर्डर पे हमारे जितने आर्मी सैनिक है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, या ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ जो आपके घर में ही आपसे मारपीट कर रहा है, उसके साथ फिर भी आप उनसे हाथ जोड़ने जाओ, उनसे माफ़ी मांगने जाओ, या उनसे आप विनती करो, या उनसे दोस्ती बनाओ। मुझे नहीं लगता ऐसे केस में ज़रूरत है उस चीज़ की। और ऐसे केस में भी जब उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो घर चल रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे पास से चल रहा है। यदि मैं उसकी राशन की दुकान पे नहीं जाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं उसके पास भी पैसा नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट की होने की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं उस राशन की दुकान पे नहीं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम कम होगी, और उसकी इनकम कम होगी तो उसको भी एक सबक मिल जाएगा। अभी वो क्यों बड़ा हुआ नहीं कि उसको ये लगता है उस राशन वाले को कि भाई मैं नहीं होऊंगा तो ये भूखा मर जाएगा, इसलिए उसको ज़्यादा हिम्मत आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसको भी सबक सिखाने की जरूरत, टाइम आ चुका है, और सबक सिखाना भी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, कि सबसे बड़ा मेन फ़ायदा ये होगा, हमारा मनी फ्लो, जो इंडिया का जो पैसा है, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाएगा। ये प्लस पॉइंट रहेगा हमारे लिए यदि हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो। और इससे क्या होगा कि हमने कहीं ना कहीं देखे होंगे, जो फॉरेन मार्केट होते हैं, वो फॉरेन कंपनीज जो होते हैं कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में आने के साथ ही कहीं ना कहीं डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर थोड़े से महंगे हो सकते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, क्वालिटी में आपका 19-20 का होता है फ़र्क। बट वहीं पे डिफरेंट कंपनी जो ब्रांड है, अपना अच्छा खासा पैसा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे को लोगों तक पहुंचाता है, लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग। बट वो लोकल प्रोड्यूसर इसलिए नहीं कर सकते, उसके पास उतना इन्वेस्टमेंट, उतना पैसा नहीं होता है। इस केस में कहीं ना कहीं जो होता है, जो बिग सेलर्स होते हैं, जो अलग डिफरेंट कंपनीज होते हैं फॉरेन कंट्रीज, वो लोकल मार्केट को डोमिनेट कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं पूरा पैसा, पूरा प्रॉफिट वो कमा जाते हैं, और लोकल मार्केट, लोकल प्रोड्यूसर होते हैं, कहीं ना कहीं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इस केस में पॉइंट क्या आता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स वगैरह ऐसा निकालना चाहिए ताकि जितनी भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी इंपोर्ट्स हैं उन इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ वगैरह इस तरह से लगाने चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं उनकी रेट में इस तरह चेंजेस हो कि वो हमारे कंट्रीज़ पे, हमारे प्रोड्यूसर पे डोमिनेट ना कर सके। प्लस इनको टैक्स बेनिफिट से एडवांटेज वगैरह इनको होना चाहिए, लोकल प्रोड्यूसर को, लोकल मार्केट को इनको टैक्स बेनिफिट्स होना चाहिए इस तरह से,
ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को और चीप रेट में और बेटर क्वालिटी के साथ वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। तो ये यदि चीज़ें होता है तो कहीं ना कहीं बेस्ट चीज़ें हमारे पास हमारे लिए रहेगा। और हमारी कंट्रीज में मोस्टली होता क्या है, हम कोई भी चीज़ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब करते हैं, जब ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड के केस में मोस्टली होता क्या है, हम देखिए व्यापार करना भी ज़रूरी है। इंटर इंटर जो ट्रेड होता है दो कंट्रीज़ के बीच में वो भी अच्छी है। बट ट्रेड होता कैसा है, मोस्टली आप ये चीज़ों को समझे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि सेल्फ डिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। हम करते क्या है, रॉ मटेरियल जो होता है हमारे कंट्री में, उस रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट करते हैं, किसी और कंट्रीज़ में बेचते हैं, और वहाँ से आता है फिनिश गुड्स बनकर हमारे कंट्री में। मतलब कोई सामान यदि आपने 10 रुपये का बेचा है, आपने कोई गुड्स बेचा है 10 रुपये में, उसी 10 रुपये की गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आपको बेचा जाएगा वापस इंडिया में। पहले आप 10 रुपये का सामान एक्सपोर्ट किया आपने रॉ मटेरियल को, वहाँ पे कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स बनकर आपकी कंट्री में वापस इंपोर्ट किया जाएगा वो 100 रुपये में, और आप उसे 100 रुपये में खरीदोगे। 10 रुपये का सामान आपने बेचा, 100 रुपये का सामान आपने खरीदा, मतलब ओवरऑल आपके पास से कितना गया आपके जेब से एक्स्ट्रा, 90 रुपये आपके जेब से एक्स्ट्रा गया। अब 90 रुपये जो आपकी जेब से एक्स्ट्रा गया, वो एक्स्ट्रा पैसा वापस इंडिया में तो है नहीं, वो वापस जिस कंट्री को आपने इंपोर्ट किया जिस जहाँ से, वो वापस वहाँ चला गया। लाइक चाइना को मैंने 10 रुपये का सामान बेचा, और 10 रुपये की चाइना ने उसको प्रोडक्शन करके उसको 100 रुपये में वापस मुझे बेच दिया। 90 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा किसको मिल गया, चाइना को। अब मेन पॉइंट ये आता है कि ये जो पैसा यदि हमारे कंट्रीज़ में ही बना होता है, ये जो फिनिश गुड्स होता, तो कहीं ना कहीं 90 रुपये इंडिया में ही रहता है, ये फर्दर इन्वेस्टमेंट में काम आ जाता। अच्छा, वो चाइना के पास है, चाइना क्या करती है, इसको अपने डिफेंस में या अलग अलग कंट्रीज अलग अलग डेवलपमेंट में लगाती है। जो पैसा इंडिया में डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो पैसा कहीं ना कहीं चाइना में है, और उसी 90 रुपये का वापस वो कहीं ना कहीं गन और एम्प्लॉयड और जो भी डिफेंस वगैरह होता है वो क्रिएट करती है। अब सोच के देखिए, जो राशन की दुकान वाले की बात कर रहा था, तो वही वो क्या कर रहा है, राशन की दुकान वाला जो अंकल थे, वहीं पे वो गन और चाकू लेकर आते हैं, और चाकू लेकर किसके आए हैं पैसे से, वो चाकू भी आपके पैसे से लेकर आया, वो गन भी आपके पैसे से लेकर आए। सोचिए देखिए, आपका एक दुश्मन आपके ही पैसे का इस्तेमाल करके और आपके ही पैसे से आपके सामने खड़ा हो रहा है गन लेकर, बंदूक लेके, कैसा लगेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी को, आप बैल मुझे मार वाला जो कहानी होता है, आप इस तरह से आप बोल सकते हो इस चीज़ पे। आप किसी को पैसे दे रहे हो, लो भाई आपके पास गन नहीं है मेरे ऊपर हत्या मारपीट करने के लिए, ये लो पैसा, आप गन लेकर आओ, फिर आप मेरे ऊपर चढ़ाई करना। ये कुछ ऐसा सिनेरियो टाइप में लग रहा है। तो प्लीज़ यार, वो जो पैसा होता है कहीं ना कहीं वो ऑब्वियस सी बात है, आप उसकी डिफेंस देखोगे, आप डिफेंस पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, नेट पे सारा डाटा मिल जाएगा आपको। इंडिया से कहीं ज़्यादा पैसा वो डिफेंस में खर्च करता है। पैसा आता कहाँ से, एक्सपोर्ट्स वगैरह से ही। उनकी एक्सपोर्ट उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेन पैसा जहाँ से उनको मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो लगाते हैं। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ पर हम वर्क कर सकते हैं इंडिया में, और कहीं ना कहीं बेस्ट चीज़ हो पाएगा। और इससे हमारा क्या होगा, ये पैसा कहीं ना कहीं हमारी कंट्रीज़ में रह जाएगा। और इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपने वो पैसा हेल्थ या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हेल्थ को इंजरी कर सकता है, डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन प्रोडक्ट को भी आप बच सकते हो उन प्रोडक्ट से। और सबसे बड़ा बात यदि हम बात कर रहे हैं अपने कंज्यूमर बिहेवियर का, तो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं, हम जो इंडिया में हैं, आप कोई भी चीज़ जो कंज्यूम करते हैं सबसे चक्कर में जाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक प्रोडक्ट है, वहीं पे चाइना का कोई प्रोडक्ट है, वो आपको मिल रहा है 100 रुपये में, लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और वहीं पे इंडिया का ही बना हुआ वो प्रोडक्ट है, मान के चलिए वो होममेड आपका हैंडमेड कोई प्रोडक्ट है, वो आपको मिल रहा है 250 रुपये में, जो कि लेकिन जिसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छा खासा लाइफ है। अब यहाँ पे एग्जांपल को ठीक से और समझते हैं। जनरली अभी ये लग रहा हो कि भाई जो सामान 100 रुपये में मिल रहा है वो 250 रुपये का इंडियन है, बट 250 रुपये में क्यों खरीदूंगा इंडिया का, 100 रुपये का चाइनीज़ में खरीद लो, सस्ता पड़ रहा है आपको। बट अब इसको डिटेल में समझते हैं। 100 रुपये का जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है आपको एक साल में 4 खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। वहीं पर जो इंडियन प्रोडक्ट है, कोई खिलौने की बात कर लेते हैं, वो जो इंडियन खिलौना है वो आपको एक ही खिलौना पूरे साल चल जाएगा। तो चाइनीज़ खिलौना जो आपको 100 रुपये में मिल रहा है, बट आपको साल में 4 खरीदना पड़ेगा, और इंडियन खिलौना जो आपको साल में एक ही खरीदना पड़ेगा। तो वो 100 रुपये का सामान आपने 4 खरीदा एक साल में, तो आपको 400 रुपये आपके जेब से गए हैं। बट इंडियन खिलौना जो आपने 250 रुपये, मतलब 2.5 गुना पैसा एक ही बार में पे किया, लेकिन आप पूरे साल यूज कर पाओगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट किस में आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट हम ये चीज़ें सोचते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं कि भाई 100 रुपये ही अभी जेब से जा रहे हैं तो हम उसको खरीद लेते हैं। बट यहाँ पर देखा जाए तो आपको 150 रुपये का पूरा पूरा लॉस है, क्योंकि वहाँ पर 100 रुपये करके आपने 400 रुपये खर्च किए, और यहाँ आपका सिर्फ 250 रुपये ही खर्च हुआ है, तो आपको टोटल 150 रुपये का प्रॉफिट होता है इस केस में। बट ये अलग सिनेरियो, ये हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है, इस चीज़ में भी हमें चेंजेस लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
हमें प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा ज़रूरत है उसकी क्वालिटी चेक करने का। प्रोडक्ट के प्राइस पे ना फोकस करके उसकी क्वालिटी पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, वो आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और आपके मनी के लिए भी कहीं ना कहीं, पैसे के लिए भी आपका बेनिफिट है, उससे कहीं ना कहीं सेविंग्स आप कर सकते हैं यदि इस चीज़ पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो तो। और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। ओवरऑल बात करें, यदि हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। सेल्फ डिपेंडेंस से हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी अपनी होगी, हम अपने टेक्नोलॉजी से अपना वर्क कर रहे होते हैं, किसी से लेकर कहीं ना कहीं किसी और के टेक्नोलॉजी पर हमें कॉन्सेंट मतलब फोकस डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। देन सेकंड चीज़, क्योंकि हम अपने टेक्नोलॉजी पे अपना वर्क कर रहे होंगे, हमारे अपने बिजनेस होंगे, हमारे अपने फिनिश गुड्स क्रिएट होंगे, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज इंडिया का है बेरोज़गारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो प्रॉब्लम भी हमारा ख़त्म हो सकता है और ख़त्म हो ही जाएगा यदि हम अपने गुड्स खुद से बना के और अपना खुद को बेचना स्टार्ट कर दें, मतलब हमारे इंडियंस लोग, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट वाला। देन कहीं ना कहीं बेटर क्वालिटी गुड्स हम यूज़ कर पाएंगे। जो आप कोई बोलते हैं ना कि चाइनीज़ सामान का कोई भरोसा नहीं होता, सुबह क्या शाम भी चल जाए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यदि बिल्डअप करें, अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करें, क्योंकि हम फिनिश गुड्स यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, बना रहे होंगे, तो हमारी जीडीपी भी काफ़ी अच्छा हाइक आएगा। जो जीडीपी पे अभी जो 10 रुपये का सामान हम बेच रहे थे तो हमारी जीडीपी में 10 रुपये ऐड हो रहा था, अब हम 100 रुपये का सामान बेचेंगे फिनिश गुड्स बनाकर उसी को, तो हमारी जीडीपी में 100 रुपये ऐड होगा। 10 गुना जीडीपी में इंक्रीज़ हो सकता है, तो 10 गुना नहीं बट डबल तो जरूर कर सकते हैं ईजिली। तो कहीं ना कहीं जीडीपी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो जो गरीबी है इंडिया की उसको काफ़ी अच्छे तक दूर किया जा सकता है, काफ़ी हद तक। और कहीं ना कहीं गरीबी दूर होगी तो बेटर ही रहेगा, और पर कैपिटल इनकम भी आपका, और ये सारी चीज़ें हमारी जो है इम्प्रूव हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ डिपेंडेंट होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और सेल्फ डिपेंडेंट कहीं ना कहीं हमारी नेशनलिटी को, हमारी जो देश का जो भावना है देश डेवलपमेंट का, और कहीं ना कहीं लोगों की समाज सेवा का, इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट को लेकर हमें वर्क करना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।